अस्सलाम वालेकुम। NFI कलेक्शन में खुश आमदीद। आज मैं आपको कपड़े में कटिंग करने के कमीज़ कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए हमारे पास जो मेजरमेंट है वो है शोल्डर 15 इंचेस, इसका हाफ़ कर लूँगी 7.5। इसी तरह हर जो भी मेजरमेंट होता है बॉडी का उसको 4 फोल्ड में करके बताऊँगी। जैसे चेस्ट का साइज़ 10 इंचेस, वेस्ट 9 इंचेस और हिप 10.5 इंचेस। इसी तरह जो लेंथ है कमीज़ की वो है 38 इंचेस, जो कि मुझे 38 इंचेस कंप्लीट रखना है। अब मैं कपड़े को यानी फ्रंट और बैक के कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह रख लेती हूँ। और यहाँ पे क्योंकि हिप साइज़ हमारा 10.5 था, उससे मैं तकरीबन 2.5-3 इंचेस ज़्यादा कपड़े यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि चाक के बाद जो हमारा लास्ट दामन का साइज़ आता है वो थोड़ा आगे बढ़ के आता है। अगर कोई सीधा रखना चाहे तो सीधा, मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, दामन तक जाते जाते एयरलाइन तरह के शेप दे देती हूँ। तो यहाँ से अब मैं कटिंग कर लूँगी, इस कपड़े को निकाल लूँगी। ये देखिए 2 फोल्ड जो है वो फ्रंट है, 2 बैक है। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह इजाफी कपड़े को निकाल देती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। ये देखिए अब यहाँ पे मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 8 इंचेस पे, क्योंकि 7.5 था तो हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन होगा। 8 इंच पे ये एक मैं मार्क सीधा लगा लेती हूँ इस तरह। ये देखिए इसी तरह जो है हम फिर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान मैंने पहले भी बताया था आपको कि वही होता है जो शोल्डर का निशान होता है। यानी शोल्डर की जो मेजरमेंट होती है, आर्म होल के लिए जो निशान लगाई जाती है यानी चेस्ट साइज़ के पास, वो उतारने के लिए आर्म होल के सीधी लकीर उतने ही खींची जाती है। यानी कि अगर मैंने 8 यहाँ पे लिया है तो इस तरफ भी यहाँ पे देखिएगा सीधी लकीर 8 ही लूँगी। ये आप देख सकते हैं। इसको मैं साइड में करके अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये अब 8 इंचेस पे मैं यहाँ पे से मार्क कर लूँगी यहाँ पे, और यहाँ से एक जो है वो सीधी लाइन मैं खींच दूँगी। यहाँ पे हमारा तीरा बनेगा तो हाफ इंचेस यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो फिर वो 7.5 ही बच जाता है। तो ये 8 इंचेस पे मैं एक मार्क कर लेती हूँ सीधी लकीर। ये देखिए मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ पे चेस्ट का मार्क करूँगी। चेस्ट हमारा है 10 इंच पे मार्क करके और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी तो हमारा आर्म होल का एल शेप बन जाएगा खुद ही। ये देखिए, ये चॉक से आप सही से डार्क करके कर लीजिएगा। बिगनर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, वरना फिर हम लोग ये करते हैं कि मेजरमेंट करते जाते हैं, हल्का हल्का सा निशान लगाते जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह मैंने बताया था कि लाइनिंग लेना ज़रूरी होती है। देखिए लाइनिंग 7.5 पे, फिर 14 है, फिर हिप पे 20 पे है। यानी कि कंधे से जो हम लाइनिंग लेते हैं नीचे उतारने के लिए, तो वेस्ट 14 पे उतारेंगे और हिप 20 पे उतारेंगे। तो पहले मैं इन चीज़ों की मार्किंग कर लेती हूँ इस तरह। ये देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिगनर्स आप लाजमी सीखिए। ये देखिए मैंने 14 पे मार्क किया है और अब ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए ये कपड़ा जो है मेरा, ये लीलन का कपड़ा है, इसलिए ज़रा इसमें मार्क करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है संभालना मुश्किल होता है। बिगनर्स के लिए यह है कि कॉटन का कपड़ा लें। अब मैं 20 पे मार्क कर रही हूँ। ये देखिए 2-3 तरफ से करके आप मार्क करेंगी तो लाइन सीधी आती है। इस तरह 20 पे हिप का मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहेगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब मैं यहाँ पे वेस्ट की जो हमारी मेजरमेंट है वो 9 है। 9 पे इस तरह से एक निशान लगा लूँगी। लाइन के ऊपर एक निशान लगा लिया। अब हिप की जो मेजरमेंट है हमारी वो है 10.5। यहाँ पे ये देखिए 10.5 पे मैं एक निशान लगा ले रही हूँ। ये देखें इस तरह। अब मैं क्या करूँगी कि जो शोल्डर के का निशान है, शोल्डर की मेजरमेंट का निशान, उसको वेस्ट लाइन से इस तरह मिला दूँगी
और जो वेस्ट लाइन के निशान है इसको हिप की लाइन के साथ, इस तरह हिप के मेजरमेंट के साथ एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरह। ये देखें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कोशिश कैसी लग रही है। अगर आपको समझ में आता है या और आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अब मैं ये दामन के लिए लाइन खींच रही हूँ। जो मेरा हिप साइज़ है, यानी जो हमारी मेजरमेंट का हिप साइज़ था, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लाइन को तिरछा करते हुए नीचे की तरफ लेकर गई हूँ मैं। इससे दामन का शेप जो है वो बहुत खूबसूरत आता है। ये देखें। अब मैं क्या करूँगी कि जो हमारा सिलाई मार्जिन है, कुछ 2 इंचेस लेते हैं, कुछ लोग जो है वो 1.5 इंचेस लेते हैं, तो मैं तो 1.5 इंचेस ही रखती हूँ। काफ़ी होता है ये, 1.5 इस तरफ 1.5 उस तरफ हो जाता है, तो 3 इंचेस वैसे ही में मार्क हो जाता है। तो 1.5 इंचेस पे रखते हुए सब तरफ इस तरह निशान लगाऊंगी। लेकिन हिप साइज़ में ये आप सोच कर मार्क लगाइएगा। अगर आपको पलटावा रखना है तो 1/2 इंच पे लगाइए, और अगर आपको फ़ोल्ड करना है दामन तो आप 1.5 इंच पे लगाइए, या 2 इंच पे अगर चौड़ा करना है। तो मैं 1.5 इंच पर ही लगा रही हूँ। मैं बारीक इसको फ़ोल्ड कर लूँगी, 1/2 इंच का फ़ोल्ड डालूँगी डबल फ़ोल्ड करके अंदर इस तरह। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब मैं क्या करती हूँ कि इस निशान को भी एक दूसरे से मिला लेती हूँ, यानी शोल्डर को वेस्ट से और वेस्ट को हिप से इस तरह मिला लिया। और हल्की सी यहाँ पे गुलाई दीजिएगा। जब सिलाई करेंगे आप हल्की सी गुलाई दीजिएगा, नोक नहीं बना दीजिएगा, वरना फिर कपड़ा फट जाता है बाद में। अब मैं आर्म होल की तरफ आती हूँ। आर्म होल में जो है यहाँ पे बहुत सीखने की बात होती है। जो सबसे पहले हमारा आर्म होल के लिए जो लाइन गिरा था, उसके ऊपर जो शोल्डर का निशान होता है, शोल्डर का तीरा, ये 1/2 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि गला कौन सा बनाना है। इसमें मैं गला जो है वो 6 इंचेस पे बनाऊंगी, इसलिए डबल फोल्ड का 3 में निशान कर रही हूँ। निशान लगाने के बाद इस तरह तिरछा मैं ये शोल्डर गिराऊंगी इस तरफ, और इसको कटिंग करके यहाँ से कपड़ा निकाल दूँगी। ये देखिए, इस तरह निशान लगाना है और कटिंग करके ये इस कपड़े को ट्रिम कर देते हैं। ये देखिए 7.5 पे आ रहा है अब हमारा आर्म होल की लाइन। अब इस लाइन पे क्या करते हैं हम कि हाफ ले लेते हैं यहाँ का, जो 7.5 है उसका हाफ लेके यहाँ पे मार्जिन एक लगा दिया, मार्क कर दिया, और यहाँ पे कॉर्नर पे जहाँ पे एल शेप बना है, यहाँ पे 1/2 इंच पे इस तरह एक तिरछी लकीर लगाई। अब यहाँ से लेके इसको कर्व करते हुए वो दरमियान वाली जो मार्क किए हमने वहाँ तक ले जाके मिलाना है इसको। ये देखिए, इस तरह मिलाने के बाद ये हमारा बैक का आर्म होल रेडी हो गया। यानी कि बैक कुर्ती का आर्म होल इसी तरह कट किया जाता है, इसमें ज़्यादा डीप नहीं दी जाती है। अब मैं आपको काट के इसको ट्रिम करके और सही लुक बताती हूँ कि ये किस तरह का लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए, सिलाई मार्जिन के साथ कटिंग कर रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पे लाइन डालना मैं भूल गई थी, मैं तो ऐसे ही कट कर लेती हूँ, लेकिन बिगनर्स हमारी एक फासले से 1.5 इंचेस के फासले से एक लाइन ड्रॉ कर लें नीचे तक, और इस तरह ये कट कर लें। ये देखिए, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपको सिलाई रोकना है या गुलाई करनी है, वहाँ वहाँ पर एक एक इस तरह का पॉइंट कट कर देंगे, हल्का सा कट लगा देंगे कि हमें यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। ठीक है। अब देखिए दामन में ये होता है कि दामन अक्सर कपड़े का और ख़ासकर लीलन का जो है ना 2 तरफ झुकता है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मतलब 2 तरफ से लटक जाता है, तो लटके नहीं हमारा दामन और अच्छा शेप आए, उसके लिए मैं किनारे से 1/2 इंचेस इस तरह कट करते हुए आगे बढ़ जाऊँगी। ये हमारे दामन की कटिंग हो गई। दोनों पीसेस को अलग करके बैक साइड हटा देती हूँ मैं, और अब फ्रंट साइड का आर्म होल कट करना सिखाती हूँ। पहले कपड़े को सही से सेट कर लीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे जो 1/2 इंच
वो हाफ पे जो हमने मार्क किया था, जैसे ये देखें दोबारा देख लें आप, 7.5 था, इसको हाफ करेंगे। हाफ करके यहाँ पे एक मार्क किया था मैंने, इसी मार्क को देख लें आगे की तरफ मैं लेकर जाऊँगी इस तरह 1 इंच आगे की तरफ, यानी कमीज़ के अंदर की तरफ, गले की तरफ इस तरह मार्क कर दूँगी। और मार्क करने के बाद यहाँ आर्म होल चेस्ट के पास से इस तरह राउंड करते हुए अंदर की तरफ और कंधे से इस तरह मिला दूँगी। ये देखें इस तरह, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कटेगा, क्योंकि फ्रंट का आर्म होल अंदर से ज़्यादा डीप होता है, तब जाके स्लीव्स का शेप जो है इसमें अच्छा लगता है, बैठ जाता है जाके अच्छे तरीके से। ये देखिए बिगिनर्स, आप गौर से देखिए और सीखिए ताकि आपको कटिंग करने में कोई भी मुश्किल नहीं पेश आए। ये देखिए बहुत ही सफाई से इसकी ट्रिमिंग कर देंगे इस तरह। ये देखिए अब मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ, फ्रंट और बैक को मैंने सेट कर लिया है इस तरह से। ये बैक है, ये फ्रंट है, ये देखिए कितना गहरा है फ्रंट बैक के मुकाबले। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गले की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।